छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों मतदाताओं को लुभाने हर जतन कर रही है। रोज कोई न कोई वादा किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार बनने पर 2 नए संभाग बनाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो कोरिया और रायगढ़ को नया संभाग बनाया जाएगा। हमारी सरकार बनी एक नहीं 2 संभाग बनिया उपरा। पहला 2 संभाग हम बनाबो, एक कोरिया और दूसरा रायगढ़। कांग्रेस की सरकार बनाओ 2 संभाग, कोरिया संभाग और रायगढ़ संभाग। सीएम बघेल की इस घोषणा पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा है। उन्होंने कांग्रेस की तुलना तुगलक से करते हुए कहा, ये घोषणा पत्र में कुछ नहीं कर पाए। राहुल, प्रियंका और खड़गे जी की 17 गारंटी कुछ नहीं कर पाए। अब संभाग बनाने की बात कर रहे हैं। जब सरकार में थे तो क्यों ये ऐलान नहीं किया? जैसे तुगलक था ना, उसने चमड़े के सिक्के चला दिए थे, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। तो अब भूपेश बघेल जी की स्थिति तुगलक जैसी हो गई है कि घोषणा पत्र में कुछ नहीं कर पाए। 17 गारंटी उन्होंने राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और खड़गे जी से दिलवाई, उसमें कुछ नहीं कर पाए। तब उसके बाद में उन्होंने 1500 रुपए की घोषणा कर दिया, बोल रहे संभाग बनाएंगे। अरे जब पावर में थे 5 साल तक, तब तुमने क्यों नहीं बनाया? अब तो जितनी घोषणाएं वो तुगलक की घोषणाएं हैं, उसके ऊपर में कोई भी विश्वास नहीं करेगा और उनका तो शासन आने वाला ही नहीं है। कोरिया जिले से अलग कर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी को 2022 में जिला बनाया गया। अलग जिला बनने से कोरिया के क्षेत्रीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली थी। कोरिया क्षेत्र में 3 विधानसभा आती है, जिसमें मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, सोनहत और बैकुंठपुर शामिल है। ये वो विधानसभा सीटें हैं जहां कांग्रेस को पिछले चुनाव में जीत मिली थी, लेकिन इस बार ये सीटें फंसी हुई हैं, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने संभाग का दाव खेला है। अब देखना होगा सीएम के नए दाव से कांग्रेस कितनी कामयाबी हासिल कर पाती है। कैमरा पर्सन रुपेश यादव के साथ ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। चुनाव में कितना असर करेगा भूपेश का नया दांव? चुनाव में ही क्यों आया संभाग बनाने का ख्याल? चुनावी घोषणाओं पर कितना भरोसा करेंगे मतदाता? बीजेपी को तुगलकी क्यों लग रहे भूपेश के ऐलान? एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है गुहार छत्तीसगढ़ में। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 2 नए राजस्व संभाग बनाने की घोषणा कर दी है। बैकुंठपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश ने यह घोषणा की। अब सीएम की इस घोषणा को बीजेपी ने चुनावी शगुफा बता दिया है। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं गंगेश द्विवेदी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे सुनील चौधरी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा गंगेश द्विवेदी जी से। गंगेश जी, नए जिलों को बनाने की घोषणा के बाद जो अपार सफलता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिली थी, और अब उसके बाद 2 नए संभाग बनाने की उन्होंने घोषणा की है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये कुल मिला के चुनावी दांव ही है ये जी। ये भूपेश बघेल जी ने पिछले एक तरह से कहना चाहिए उपचुनाव हुआ था खैरागढ़ का, वहां पर उन्होंने इस तरह की घोषणा की थी कि अगर खैरागढ़ में उपचुनाव में अगर कांग्रेस की जीत होती है तो हम खैरागढ़ को जिला बनाएंगे, और खैरागढ़ को उन्होंने जैसे जीत हुई तो उन्होंने खैरागढ़ को जिला घोषित कर दिया जी। तो इसी तरह का ये दांव है। और जिन 2 संभागों को, मतलब जिन 2 जिलों को, एक्चुअली बड़े जिले हैं, उन्हीं से टूट के 2 नए जिले बने थे। जैसे अपन इधर बात करें कोरिया की, तो कोरिया से टूट के मनेन्द्रगढ़ अलग जिला हुआ था जी। मुझे लगता है वही कोरिया और एक सूरजपुर बगल में एक छोटा सा जिला है वो, और मनेन्द्रगढ़, तीनों मिला के एक संभाग बन सकता है। ये 3 संभाग में कुल मिला के लगभग 5-6 सीटें हैं 6 के आसपास। इसी तरह उधर जाएंगे अपन तो रायगढ़ से टूट के सारंगढ़ बिलाईगढ़ अलग हुआ है,
और एक शक्ति उधर से जागीर चांपा से टूट के अलग हुई है। ये जी। 3 जिले मिलके एक संभाग बनने की संभावना बन रही है। उधर 11 सीटें हैं लगभग, तो इस तरह देखें तो 11 और इधर 6, कुल मिला के 1.5 दर्जन सीटों को कुल मिला के पे दांव खेला है भूपेश बघेल जी ने, जहां अभी उनकी उसमें केवल एक सीट ऐसी है जिसमें बसपा है और बाकी सारी सीटें अभी कांग्रेस में है। तो मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है। खासतौर पे सरगुजा वाले बेल्ट में बहुत ज्यादा कहना चाहिए उसमें भीतरघात की संभावना दिख रही है, कहीं पर प्रत्याशी बागी होकर खड़े हो गए हैं। इस तरह की चीजें सारी जगह बन रही है। रायगढ़ के जो प्रत्याशी वो कमजोर माने जा रहे हैं, निष्क्रिय रहे पिछले 5 साल तक, उनके सामने ओपी चौधरी ऐसे बड़े फिगर है। तो इस तरह से कई सारी सीट है जो इसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने जनता के सामने एक दांव खेला है, मुझे ऐसा लगता है भूपेश बघेल ने। और वो शर्त भी यही रखा है कि आप अगर ये सारी सीटें जिताएंगे तब हम संभाग बनाएंगे। मतलब वो 1.5 दर्जन सीट को इस तरह से सिक्योर करना चाह रहे हैं कि 1.5 दर्जन सीट वापस कांग्रेस की झोली में आ जाए। गंगेश जी, जो टर्म्स एंड कंडीशन वाली बात रखी है ना, वो एक होता है ना TNC अप्लाई टर्म्स एंड कंडीशंस की सारी सीटें जीते तब बनाएंगे, तो दिक्कत तो यही है। क्या वाकई में सारी सीटें जीत पाएगी कांग्रेस? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। निश्चित तौर पर वही मैं कह रहा था कि इन सारी सीटों पे कांग्रेस पिछली बार तो जैसे सरगुजा के जो क्षेत्र हैं उसमें 14 की 14 सीट तो कांग्रेस की आई थी, लेकिन अभी क्या हुआ है कि कई जगहों पे बागी खड़े हो गए हैं। कुछ दूसरी पार्टियां भी सक्रिय है जो थर्ड फ्रंट बोलते हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी खासतौर पे मनेंद्रगढ़ में सक्रिय है। विनय जायसवाल की टिकट काटी गई तो उनकी जगह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जो व्यक्ति खड़ा है ये माना जाता है कि वो विनय जायसवाल उसको सपोर्ट कर रहे हैं, भले ही फ्रंट पे नहीं है। तो इस तरह की जहां पे भीतरघात होने की संभावना है उस तरह की सीटों पे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस हारेगी। मुझे लगता है कि इसी वजह से उन्होंने ये दांव खेला है। और अभी जनता के ऊपर उस तरह मुझे लगता नहीं कि इस तरह से जनता पूरी तरह सपोर्ट करेगी। सारी सीट जीत के आना कठिन है। बिल्कुल, आपने सही कहा, सारी सीटें जीतना वाकई में कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं। चलिए ठीक है, मैं जाना चाहूंगा सुनील चौधरी जी के पास। सुनील जी, आपको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऐलान तुगलकी क्यों लग रहे हैं, पहले तो ये बताइए। जी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार। देखिए, मुख्यमंत्री जी जो बयान जारी कर रहे हैं, देखिए टर्म एंड कंडीशन, अभी आपने देखा कि टर्म एंड कंडीशन वाला मामला बन गया है। मैं तो अपना थोड़ा बताना चाहता हूं आपको, मुझे थोड़ा 2 मिनट समय दीजिएगा। वर्ष 2003 से 2018 के बीच का जो अंतर है, देखिए राजस्व संभाग जो थे वो छत्तीसगढ़ में 3 थे, उसको 5 किया भारतीय जनता पार्टी ने। राजस्व जिले 16 थे, उसको 27 किया भारतीय जनता पार्टी ने। तहसीलों की संख्या 98 थी 98, उसको 150 तक किया भारतीय जनता पार्टी ने। नगर निगम 10 थे, उसको 12 किया भारतीय जनता पार्टी ने। नगर पालिका परिषद 28 थे, उसको 44 किया भारतीय जनता पार्टी ने। नगर पंचायत 49 थे, उसको 113 किया भारतीय जनता पार्टी ने। और पंचायतों में आरक्षण जो था वो था 33%, उसको 50% किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया 15 साल के अंदर में। ये जो थोथी कोरी घोषणाएं टर्म एंड कंडीशन लगा करके जो करते हैं कि आप चुनाव जिताओगे, ये है वो है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के साथ लगातार न्याय कर रही है और हमने अपने घोषणा पत्र में जो वादे शामिल किए वो भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जनता के हितों को लेकर के यहाँ पर वादा करते नजर आई है। चाहे धान के समर्थन मूल्य की बात हो, चाहे धान के पैसे की देने की बात हो, चाहे प्रति एकड़ जो है मैं 21 कुंटल लेंगे 3100 रुपए में। उसके साथ साथ रानी दुर्गावती योजना जो है उसमें BPL की बालिकाओं को जन्म लेने पर 1.5 लाख रुपए देंगे। हम धान के पूरे पैसे को एक बार में देंगे। ये 4 किस्त में देते थे, हम एक बार में देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कह दिया। और ऊपर से मैं बताता हूं, पिछले 2 वर्षों का जो बोनस जिसकी बात कांग्रेस पार्टी के लोग करते थे, हम 25 दिसंबर तारीख बता रहे हैं, 25 दिसंबर को वो 2 वर्ष का बकाया बोनस हम किसानों के खाते में डालने वाले हैं। 500 रुपए में सिलेंडर हम BPL की हमारी बहनों को, माताओं को देने वाले हैं। भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस हमारा होगा। ये जो भ्रष्टाचारी रेत माफिया जो यहाँ पर घूमते नजर आ रहे हैं, कोयला माफिया, शराब माफिया, सट्टा माफिया, ये बिजली के माफिया, इन पर कड़ाई से कार्रवाई करने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से हम करने वाले हैं। हम दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना में 10,000 रुपए आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। माताओं बहनों को प्रति माह 1,000 रुपया
1,000 रुपया, साल का 12,000, 5 साल का 60,000। ये कर्जा माफी की बात करते हैं, 18-20 हजार का कर्जा माफ करते हैं। हम तो एक महीने को 60,000 दे रहे हैं, परिवार में 2-3-4 होगी तो और आगे बढ़ करके बात होगी। रिक्त पद जो सरकारी है उसको 2 साल के अंदर सारे पदों को भरने की बात भारतीय जनता पार्टी कहती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के 18 लाख मकान जो रुक गए हैं, उसको हमारा मुख्यमंत्री सबसे पहले दस्तखत करेगा। जो हमारे गरीब माताओं बहनों के लिए शौचालय के साथ स्वच्छ पेयजल के साथ हम बना करके देंगे। तेंदुपत्ता संग्रह को 5500 रुपए हम प्रति मानक बोरा। ठीक है सुनील जी। गंगेश जी, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या नया जिला बना देने की घोषणा करना या नया संभाग बना देने की घोषणा करना सफलता की गारंटी है? क्योंकि खैरागढ़ में यह प्रयोग करके देखा जा चुका है और सफलता भी मिली थी। गंगेश जी, अगर संभाग मुख्यालय की बात करें जी, तो वहां की जनता के लिए तो सहूलियत इसमें होगी निश्चित तौर पर जी, क्योंकि अभी सरगुजा का मुख्यालय अंबिकापुर है और ये बैकुंठपुर कोरिया से लेके इधर बलरामपुर साइड तक का सूरजपुर वाला जो एरिया है, ये एरिया काफी दूर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वहां पे अगर संभाग मुख्यालय बनता है तो निश्चित तौर पर लोगों को अपनी चीजों को वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संभाग स्तर की जो भी बात होंगी चीजें वो बैकुंठपुर में ही, अभी जो कोरिया का जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में रहता है, बैकुंठपुर में निपट जाएगा। तो जनता को तो एक सहूलियत होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। उसी तरह रायगढ़ का भी देखा जाए तो उसका मुख्यालय बिलासपुर है जी, वो बेल्ट काफी दूर पड़ जाता है। तो उस लिहाज से अगर रायगढ़ में संभाग मुख्यालय बनता है और 2-3 जिले मिला के एक संभाग बनता है तो प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ाने में और जनता की सहूलियत दोनों इस लिहाज से देखा जाए तो जनता के लिए फायदेमंद है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। चलिए ठीक है, जनता के लिए फायदेमंद है। जी जी जी, कुछ कह रहे थे आप जी? यही है कि हाँ, अभी जो है इसका कितना फायदा जनता, मतलब इसको कन्वर्ट कितना वोट में कितना कन्वर्ट होता है ये देखने वाली बात है। क्योंकि जैसा इन्होंने परिणाम वहां पे दिया था और एक तरह से अभी तक का जो है कि भूपेश बघेल जी की जो अभी तक छवि रही है वो यही रही कि उन्होंने जब भी घोषणा की है उसको तत्काल पूरा किया है। ठीक है, उनके पिछले घोषणा पत्र में सारी बातें पूरी नहीं होंगी, लेकिन उन्होंने जो कहा ये पूरा किया, इस बात की उनकी इमेज बन गई है 5 साल में। मुझे लगता है इसको लेकर वोट का कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण हो सकता है और उसका कांग्रेस को फायदा मिलेगा। चलिए ठीक है, अनुभव जी हमारे साथ आ गए। अनुभव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। आप ही के पास आऊंगा और उसके बाद फिर जाऊंगा सुनील जी के पास। अनुभव जी, बीजेपी ये कह रही है कि घोषणा तो आपने चलिए ठीक है कर दी है, लेकिन चुनाव के टाइम पे ही, बिल्कुल एंड टाइम पे ही आपको ये संभाग बनाने की याद क्यों आई और जनता अब आपके बहकावे में नहीं आएगी? क्या कहेंगे इस पर? नमस्कार। और त्योहारों के समय चल रहा है, चाहे चुनाव का त्योहार हो चाहे तीज त्योहार हो, सब त्योहारों की सबको शुभकामनाएं। देखिए, भारतीय जुमला पार्टी जो ये बात कह रही है ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। खुद इन्होंने जिस प्रकार के वादे जनता से, प्रदेश की जनता से और देश की जनता से किए थे, उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। चाहे केंद्र की 10 साल की सरकार का उदाहरण आप ले लें तो उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देंगे, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, काला धन वापस ले आएंगे और भी ना जाने क्या क्या, उनमें से कुछ नहीं किया। राज्य सरकार की अगर बात करें तो 15 साल में इन्होंने 3 बार जो संकल्प पत्र लाए थे, इन्होंने 2003, 2008 और 2013 में वादा किया था कि प्रत्येक आदिवासी परिवार को एक नौकरी देंगे, प्रत्येक आदिवासी परिवार को एक गौ माता देंगे, वही गौ माता जिसके नाम पे ये वोट मांगते हैं। 2100 रुपए धान का देंगे, 300 रुपए बोनस देंगे, पलायन मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे, भय मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे, ना जाने कितने वादे किए थे, इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। तो ये तो ऐसा है कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज पे। हमारी सरकार आने के बाद हमने 36 में से 34 वादे, 98% वादे हमने पूरे किए हैं। इस प्रकार का हिट का, इस प्रकार की एफिशिएंसी का, इस प्रकार की कार्यकुशलता का अगर आपको पूरे देश में कहीं इतिहास में अगर आपको कहीं रिकॉर्ड मिल जाए तो आप ला के दिखा दीजिए। हमारी सरकार ने जनता के लिए काम किया है, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, युवाओं के लिए। वो विश्वास जनता का आज भी हम पे कायम है। तो चाहे मुख्यमंत्री जी 1 दिन पहले बोलें, चाहे 10 दिन पहले बोलें, चाहे 100 दिन पहले बोलें, जैसा अभी पत्रकार बंधु मेरे साथ कह रहे थे कि भूपेश बघेल जी जो कहते हैं वो करते हैं, तो वो जनता भी जानती है कि भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की जो सरकार है वो जो कहती है वो करती है। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है इनके जैसा। मुंह में राम और बगल में छुरी भारतीय जुमला पार्टी का रवैया है, कांग्रेस का नहीं। ये जनता जानती है और इसलिए
भूपेश बघेल जी के जो वादे हैं उस पर जनता का विश्वास है, और जनता का विश्वास 3 दिसंबर को नीली बटन दबा के कांग्रेस की तरफ आपको भी दिखेगा। चलिए ठीक है। सुनील जी, अनुभव जी तो कह रहे हैं कि आपने वादा खिलाफी की है, जो वादे आपकी केंद्र सरकार ने किए थे वो अभी तक पूरे ही नहीं किए। सुनील जी। जी देखिए, छत्तीसगढ़ में ये कहते हैं हमने 36 वादे किए जी। मैं इनके दावे के साथ 36 में से 34 पूरे कर दिए। घोषणा पत्र इनको दे दूं जी, मैं इनको इनका घोषणा पत्र दे दूं। 316 वादे हैं इसमें, 316। वादा नंबर 10, उसका क्रमांक 2, महतारी सम्मान योजना के तहत सभी माताओं को 500 रुपए प्रति माह जो है भुगतान राशि दी जाएगी, प्रदान की जाएगी। 2018 में इन्होंने कहा शराबबंदी, इसी में कहा लास्ट में, अंतिम में कहा कि हम शराबबंदी करेंगे, अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण करेंगे और 4 सिलेंडर महिलाओं को देंगे। आने जाने वाले जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं उनके लिए हम निःशुल्क व्यवस्था करेंगे। भैया जरा अपना भी पढ़ लो। 15 साल हम जो सरकार में रहे हैं ना, तो यहाँ लोगों के दम पर रहे हैं, उनके काम के इसलिए कहे। आपने क्या किया? आपने शराबबंदी तो की नहीं, लेकिन शराब बांटने का काम कर दिया। गली गली घर घर शराब पहुंचा दिया। कोरोना काल में लोगों को दवाएं नहीं मिली, लेकिन शराब सुनील जी, आपने ओबीसी और एससी आरक्षण की बात कर रहे हैं। ओबीसी आयोग के ओबीसी के खिलाफ जो आरक्षण में गया उसको आयोग का चेयरमैन, एससी के खिलाफ जो आरक्षण के खिलाफ वोट गया उसको आयोग का चेयरमैन। ठीक है। बाकी सारी बातें अपनी अपनी जगह हैं। आप हमको जुमला पार्टी बोल रहे हो। जी, 2 संभागों की घोषणा पर वापस आ जाते हैं। पार्टी हो, इसको याद रखो। जी, एक मिनट सुनील जी, एक बात बताइए। अभी जैसे गंगेश जी जो बात कह रहे थे कि अगर ये जो 2 नए संभागों की घोषणा की गई है, अगर ये बनते हैं तो उससे तो जनता को सहूलियत ही होगी, जनता का फायदा ही होगा। तो एक तरीके से तो फिर आपको तो सपोर्ट करना चाहिए उनकी इस घोषणा का। सुनील जी, अगर जनता को फायदा हो रहा है तो दिक्कत क्या है? मैंने तो पहले ही बता दिया, ये करेंगे नहीं। ये तो अंतिम वक्त है इनका, अंतिम वक्त है इनका, और अंतिम वक्त में ये जुमलेबाजी करते घूम रहे हैं। इनकी स्थिति कितनी खराब है छत्तीसगढ़ में। एक लहर चली है कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। ये भी संवारेंगे, ये भी बात कर रहे थे। भैया राम राम नहीं, हम तो रामलला के दर्शन कराने की योजना भी बना रखे हैं, आप सबको लेकर के जाएंगे। और हम शक्तिपीठ योजना भी बनाए, 4 धाम योजना की तरफ पर 1000 किलोमीटर की, उसमें भी आप सबको लेकर के चलेंगे। और 1000 रुपए महिलाओं को जो है वो देंगे, ये गारंटी है हमारी। आपके जैसे झूठ नहीं बोलेंगे, आपके जैसे यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, आपके जैसे यहाँ पर आकर के छत्तीसगढ़ को लूटने का काम नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। वो नंगे जो दौड़ रहे थे उनका क्या होगा? ठीक है, प्रतिक्रिया देता हूँ। जो रहे थे, जो मुंडन करा रही थी बहनें, जो रो रही थी, उनका क्या होगा? जरा उनके बारे में भी तो बताइए। चलिए ठीक है जी, बताइए अनुभव जी। जी, अनुभव जी बताइए। सुनील जी, अब अनुभव जी की बात सुन लीजिए। जी, अनुभव जी बताइए। जी के दर्शन की बात कर रहे थे, शक्तिपीठ की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है आप कर रहे हैं। लेकिन 15 साल से जब आपकी सरकार थी तब आपको ये सारी चीजें याद नहीं है कि आप यहाँ पे, जब कांग्रेस की सरकार आने के बाद राम वनगमन पथ की स्थापना होती है, माता कौशल्या का मंदिर बनाया जाता है और सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसको मान दिलाया जाता है। जिस प्रकार से इनने अपमान किया, हमने मान दिलाया। अब इनको ये समझ आ रहा है तो वो उसको काउंटर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये शराबबंदी की बात कर रहे थे, तो शराबबंदी पे भी लगातार कई बार हमारे साथी प्रवक्ताओं ने और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा है। कहेंगे तो मैं उसको दोहरा भी देता हूं, बहुत सरल सी बात है। आपको जनता की परवाह नहीं है। आपको जनता की परवाह होती तो आप इस बात को बहुत गंभीरता से समझ पाते कि कोरोना काल में किस प्रकार से, कहां की स्पिरिट पी के, कहीं सैनिटाइजर पी के कितने लोगों की मौत हो रही थी। उस दौरान हमने ये समझा ये कि इसको बहुत जनता के बीच जाके सामाजिक स्तर पे, मुझे बोलने दीजिए सुशील जी, मुझे बोलने दीजिए। तो जनता के बीच जाके हमने ये बात को समझा कि इसको सामाजिक स्तर पे अगर लागू किया जाएगा तो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसकी कि राजनीतिक स्तर पे लागू किया जाए। हमने कमेटी बनाई, उसमें आपके लोग यहाँ शामिल होने, आपके विधायक शामिल होने तैयार नहीं है। तो आपकी नीति बिल्कुल स्पष्ट है शराबबंदी में कि आपके कारण गोवा के बाद दूसरे स्थान पे पूरे देश में छत्तीसगढ़ पहुंच चुका था पर कैपिटा कंजम्पशन पे। ये वही बात है, मैं दूसरी बार फिर बोलता हूं कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज पे। अभी आप जो कह रहे थे कि विभाग बनेंगे, माफ कीजिएगा, संभाग बनेंगे तो उससे जनता का फायदा है। तो जब जनता का फायदा है तो दिक्कत कहाँ है आप कह रहे थे। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि जनता का फायदा है, यही दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को। जनता को कैसे फायदा हो रहा है?
पूंजीपतियों को फायदा कैसे नहीं हो रहा है, इनके मित्रों को फायदा कैसे नहीं हो रहा है, अंबानी अडानी को फायदा कैसे नहीं हो रहा है। यही तो दिक्कत है। जनता का फायदा इनके पेट में दर्द मचा देता है। उसके बाद ये ओबीसी की और ये बात कर रहे थे, तो इनने वादा किया था कि पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग बनाएंगे। इनने अपने घोषणा पत्र में कहा था, हमारी सरकार आने के बाद बना है वो। इन्होंने हर वर्ग को धोखा दिया है, हर वर्ग के साथ धोखा दिया है। और आप इस देश का संविधान भी उठा के देख लें, और अगर आप उसकी पढ़ाई भी कर लें थोड़ी सी, तो उसमें साफ साफ कहा गया है डिलिमिटेशन के बारे में। आर्टिकल 82 में कहा गया है डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में कुछ वैसी ही चीजें प्रशासनिक स्तर पे भी लागू होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नया जिला बनता है, नया संभाग बनता है, कहीं ना कहीं उससे फायदा तो जनता को होता ही। आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो खैरागढ़ में ये जो प्रयोग किया गया था नया जिला बनाने का, वो काफी हद तक सफल रहा। चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीत लिया था। अब देखने वाली बात होगी कि कोरिया और रायगढ़, ये दो नए जो संभाग बनाने की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है, इसका कितना चुनावी फायदा आने वाले चुनाव में कांग्रेस को मिलता है। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।